हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने महाभारत के युद्ध की ऐतिहासिकता के बारे में हम ये लेसन पढ़ रहे थे। कुरुक्षेत्र में ही युद्ध क्यों हुआ, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे युद्ध की घटनाएं। कौरव सेना का नेतृत्व धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन कर रहा था, जबकि पांडव सेना का नेतृत्व पांडव का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर कर रहा था। दोनों सेनाओं ने अपने समर्थकों के साथ कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। कौरव सेना ने अपना प्रधान सेनापति इस वंश के सबसे वृद्ध व योद्धा भीष्म को बनाया। कौरव सेना ने अपना युद्ध शिविर कुरुक्षेत्र के पश्चिम दिशा में लगाया। सरस्वती नदी इस शिविर के दाएं ओर थी। दूसरी तरफ पांडव सेना ने कौरव सेना के शिविर के बिल्कुल विपरीत दिशा में पूर्व दिशा में अपना युद्ध शिविर लगाया। दोनों सेनाओं ने युद्ध की शुरुआत से पहले जबरदस्त मोर्चाबंदी की। युद्ध की शुरुआत बड़े नाटकीय तथा ऐतिहासिक ढंग से हुई थी। श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी बने हुए थे। श्री कृष्ण को जिस बात का डर था वही हुआ। अर्जुन ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ युद्ध करने से यह कहकर मना कर दिया कि वह इस पवित्र भूमि पर अपने वरिष्ठों, भाइयों, पुत्रों तथा परपौत्रों की हत्या करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण ने अपने मुंह से ईश्वरीय ज्ञान दिया, जिसे इतिहास में गीता के उपदेश के नाम से जाना जाता है। शुरुआती चरण में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शुरुआती 9 दिनों तक युद्ध भीष्म द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लड़ा गया। इन नियमों के अनुसार सूर्यास्त के साथ युद्ध बंद हो जाएगा, निहत्थे योद्धा पर हमला नहीं किया जाएगा और एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा लड़ेगा। युद्ध के 10वें दिन युद्ध की परिस्थितियां बदल गई। इस दिन युद्ध के नियमों के विपरीत कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म को वीरगति प्राप्त हुई। वीरगति तो प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन वो जो बाणों की सैया थी उस पर लेट गए थे। इसके बाद महान सेनानी गुरु द्रोणाचार्य को कौरव ने अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया। युद्ध के 13वें दिन युद्ध नियमों की अवहेलना करते हुए कौरव सेना ने अभिमन्यु का वध कर दिया। अब युद्ध संबंधी सारे नियम टूट चुके थे। अब इस पारिवारिक युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया था। युद्ध के 15वें दिन धोखे से गुरु द्रोणाचार्य की पांडवों ने हत्या कर दी। इसके बाद 17वें दिन कर्ण की भी हत्या कर दी गई। युद्ध के 18वें और अंतिम दिन में युधिष्ठिर ने राजा शल्य का वध किया। इसी दिन भीम ने दुर्योधन का वध करके युद्ध का समापन कर दिया। यह युद्ध कुल 18 दिन तक चला। अब है युद्ध का काल निर्धारण कि इसका टाइम पीरियड क्या है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। इस पारिवारिक युद्ध ने भारतीय इतिहास को भगवत गीता के रूप में महान ज्ञान प्रदान करने का अवसर दिया। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यदि महाभारत में वर्णित इस युद्ध को सत्य मान भी लिया जाए तो यह हुआ कब? इस विषय में इतिहासकार एकमत नहीं हैं। महाभारत की ऐतिहासिकता को स्वीकार करने वाले विद्वान तथा इतिहासकार इसके लिए अलग अलग तिथियां प्रस्तुत करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम अनेक विचारों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इस प्रकार है। पहला है 3102 ईस्वी पूर्व। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं तथा लोक कथाओं के अनुसार यह युद्ध लगभग 3102 ईस्वी पूर्व से लड़ा गया था। इस मत के समर्थन में पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख का नाम लिया जाता है। इसमें जैन मंदिर के निर्माण की तिथि का निर्धारण महाभारत के युद्ध की तिथि से किया गया है। इस तिथि का निर्धारण से महाभारत के युद्ध की तिथि 3102 ईस्वी पूर्व की बनती है। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि महाभारत ग्रंथ में इस युद्ध की जो भव्यता प्रदर्शित की गई है वह इस काल में किसी भी तरह से संभव नहीं है।
उनके अनुसार उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा कबीला युद्ध ही संभव हो सकता है। दूसरा है 950 ईस्वी पूर्व। इस मत का समर्थन इतिहासकार पारजिटर द्वारा पुराणों के आधार को देखते हुए किया गया है। उन्होंने पुराणों में वर्णित 26 शासकों के कुल औसत शासनकाल को आधार मानकर यह तिथि निर्धारण की है। उन्होंने इन शासकों के शासनकाल की औसत आयु 18 वर्ष मानकर राजा युधिष्ठिर को 950 ईस्वी पूर्व में हस्तिनापुर का शासक बताया है, परंतु यह बात तथ्यों पर कम और अनुमानों पर ज़्यादा आधारित है। तीसरा है 1400 ईस्वी पूर्व। कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों ने प्राचीन वंशावलियों यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में दिए गए उदाहरणों के आधार पर महाभारत की युद्ध की तिथि 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास निर्धारित की है। काफ़ी अन्य विद्वानों तथा इतिहासकार महाभारत की इस तिथि निर्धारण का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। अगला है 600 ईस्वी पूर्व। इस मत का समर्थन प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर HD संकालिया द्वारा किया गया है। उनके अनुसार 600 ईस्वी पूर्व से पहले लोहे का सामान्य प्रचलन नहीं था। जिस तरह से महाभारत में लोहे के उपकरणों का उल्लेख किया गया है वह किसी भी हालात में 600 ईस्वी पूर्व में नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने महाभारत नामक युद्ध को 600 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ बताया है। 500 ईस्वी पूर्व। इस मत का समर्थन प्राचीन भारत के महान विद्वान वराह मिहिर द्वारा किया गया है। उनके अनुसार युधिष्ठिर जब शासन कर रहा था तब सप्तऋषि माघ नक्षत्र में थे। इस तरह की प्रत्येक क्रिया के क्रियान्वयन में 100 वर्षों का समय लगता है। इसका नक्षत्र योग करने पर उन्होंने 500 ईस्वी पूर्व में युधिष्ठिर का शासन बताया है। इस आधार पर 500 ईस्वी पूर्व के आसपास महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इस मत को अधिक महत्व नहीं दिया है। इन सभी मतों का अध्ययन करने के बाद यह बात कही जा सकती है कि इनमें से किसी एक मत को पूरी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता और न ही किसी मत को पूरी तरह से नकारा जा सकता है। तथ्यों के आधार पर इनमें से कोई भी तर्क इतिहास की कसौटी पर पूरी तरह से सटीक नहीं उतरता। यदि हम आधुनिक इतिहासकारों के पक्ष तथा समर्थन को आधार बनाएं तो महाभारत के युद्ध का 1400 ईस्वी पूर्व का मत ज़्यादा सटीक लगता है, क्योंकि इस काल निर्धारण पर बहुत से आधुनिक इतिहासकारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी स्वीकृति दी है। अब है महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता की दृष्टि से कुरुक्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। यह स्थान श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली एवं कुरुक्षेत्र एवं महाभारत के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र दृष्टि तथा सरस्वती नदियों के बीच में स्थित था। कुरुक्षेत्र की सीमाएं किरमिच, दौलतपुर, मिर्जापुर आदि स्थान तक फैली हुई थी। इसकी सीमाएं दिल्ली की ओर करनाल को छूती थी। इन्हीं क्षेत्रों में आर्यों ने वेदों की रचना की थी। यहाँ के पुराने तीर्थ के स्थान इस क्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व को बताते हैं। भगवत गीता में भी इस स्थान को धर्म क्षेत्र कहा गया है। पुराने समय से ही सूर्य ग्रहण पर ब्रह्म सरोवर में नहाने की परंपरा का प्रचलन है। कुरुक्षेत्र में एक बार स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति इस पवित्र भूमि पर अपने प्राण त्याग देता है उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। महाभारत में ऐसे बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं जो कुरुक्षेत्र के धार्मिक महत्व के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। पुराने समय में कुरुक्षेत्र साहित्य तथा शिक्षा का विशेष केंद्र था। यहाँ बहुत दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यहीं पर वनों में ऋषि मुनियों द्वारा वेदों की रचना भी की गई है। विद्वान महाभारत की ऐतिहासिकता पर एक मत नहीं है, जिसका कारण यह है कि साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोत एक दूसरे से मेल नहीं खाते।
लेकिन बहुत सारे तथ्य हैं जो महाभारत के युद्ध के बारे में गहन जानकारी देते हैं। महाभारत में जिन स्थानों का वर्णन है वे अक्षेत्र आज भी हैं। विद्वानों का मानना है कि महाभारत की घटना 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच घटी होगी। महात्मा बुद्ध ने भी इसी अक्षेत्र में उपदेश दिया था। इस प्रदेश का मौर्य काल, गुप्त काल एवं हर्ष काल में भी ऐतिहासिक महत्व था। महाभारत की ऐतिहासिकता पर अलग अलग तर्कों का इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला है महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता के विपक्ष में। नंबर 1 है, यह केवल 2 परिवारों का आपसी झगड़ा था तथा दोनों परिवार ही आपस में लड़े होंगे। इस झगड़े में भला पूरे देश के शासकों को आने की क्या आवश्यकता थी। इसी आधार पर महाभारत की ऐतिहासिकता को नकार दिया है। दूसरा है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन काल के वैदिक साहित्य तथा उत्तर वैदिक साहित्य में महाभारत का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। यदि यह प्राचीन काल में हुआ होता तो इसका उल्लेख इन ग्रंथों में कहीं न कहीं जरूर होता। इनके अनुसार यह युद्ध कल्पना पर आधारित ज़्यादा है। प्रसिद्ध इतिहासकार कीथ इस आधार पर महाभारत की ऐतिहासिकता को नकारते हैं। तीसरा पॉइंट है, महाभारत की कथा में कौरव व पांडवों को भाई बताया गया है, लेकिन किसी भी प्राचीन ग्रंथ में पांडवों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इस आधार पर भी इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता को नहीं माना जा सकता। चौथा पॉइंट है, महाभारत में जिस भव्यता का उल्लेख किया गया है वह भव्यता तो उस काल में सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इसके अलावा इस युद्ध में लोहे के उपकरणों का जबरदस्त प्रयोग दिखाया गया है, जबकि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद लोहे का आम चलन हुआ था। 5वां पॉइंट है, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने महाभारत युद्ध ऐतिहासिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कौरव तथा पांडव भाई नहीं थे। पांडव तो बाहर से आने वाली 5 विदेशी जातियों का एक समूह था। बाद के ग्रंथों में इन्हें कौरव का भाई बना दिया गया है। इस तरह तैयार किया गया ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं हो सकता। 6वां पॉइंट है, फादर हेरास का विचार है कि यदि यह युद्ध प्राचीन काल में ही हुआ है तो यह अवश्य ही सिंधु सभ्यता की स्थापना से भी पहले ही हुआ होगा। यदि यह इसके बाद होता तो इसके कुछ न कुछ प्रमाण हमें अवश्य मिले होते। इसके विपरीत इतिहासकार होल्ट्जमान का कहना है कि यह युद्ध प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में हुआ होगा। अब दूसरा है महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता के पक्ष में। ये तो विपक्ष में हो गए थे, अब है पक्ष में क्या कहा गया है। चाहे महाभारत की ऐतिहासिकता पर विद्वानों के विचार एकमत नहीं हैं, लेकिन पुरातत्व संबंधी स्रोतों व आधुनिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता स्वीकार करने वाले विद्वान तथा इतिहासकार अपने मत के पक्ष में जो तर्क देते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, सभी पक्षधर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि वैदिक साहित्य में महाभारत का वर्णन या उल्लेख नहीं है। इनके अनुसार वैदिक साहित्य की रचना के बाद महाभारत हुआ तो स्वाभाविक रूप से इस युद्ध का उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं हुआ। महाभारत में उल्लेखित सभी शहरों कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पांचाल आदि का आज भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। दूसरा है, चीनी यात्री ह्युन सांग ने भारत की यात्रा के दौरान कुरुक्षेत्र की भी यात्रा की। उसने अपनी इस यात्रा के बारे में लिखा है कि कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है तथा यहाँ पर 2 परिवारों के बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि चारों ओर हड्डियाँ ही हड्डियाँ नजर आती हैं। कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान एक तरह से कंकालों से घिरा हुआ है। इससे भी महाभारत की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। तीसरा पॉइंट है, महाभारत में जितने पात्रों का उल्लेख मिलता है वे सभी ऐतिहासिक पात्र थे।
इसीलिए यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि महाभारत जैसा कोई युद्ध कभी हुआ ही नहीं। प्राचीन भारत के महान विद्वान पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी में महाभारत युद्ध से संबंधित पात्रों अर्जुन, भीम, वासुदेव, युधिष्ठिर व कुरुओं का वर्णन किया है। अगला है 1975 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी द्वारा कराई गई भगवानपुर की खुदाई से भी कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिकता के बारे में प्रमाण मिलता है। विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई से भी हमें महाभारत संबंधी कुछ अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट है कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर भी महाभारत कालीन इतिहास का गवाह है। इसी स्थान पर कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध हुआ। ज्योतिषर धाम आज भी यहाँ विद्यमान है, जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता को नकारना तथ्यों से खिलवाड़ करना ही होगा। अगला है पतंजलि ने भी अपनी रचना महाभाष्य में महाभारत कालीन भीम, नकुल तथा सहदेव का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दुर्योधन के विनाश का कारण उसकी महत्वाकांक्षा को बताया है। इससे पता चलता है कि ये सभी प्राचीन ग्रंथ यदि महाभारत के पात्रों का उल्लेख करते हैं तो इस युद्ध की ऐतिहासिकता को कैसे नकारा जा सकता है। अगला पॉइंट है वैदिक साहित्य में चाहे महाभारत का उल्लेख न हो, लेकिन इस युद्ध के मुख्य पात्र श्री कृष्ण का वर्णन वैदिक साहित्य में आता है। इसके अलावा पुराणों तथा उपनिषदों में भी महाभारत के अनेक पात्रों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ये जो हमने तर्क वितर्क का अध्ययन किया है, इसके बाद यह कहा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह युद्ध एक प्रमाणिक युद्ध था, इसीलिए इसकी ऐतिहासिकता को नकारा नहीं जा सकता है। इसके काल निर्धारण को लेकर कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन युद्ध की विषय वस्तु पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो बच्चों, ये हमारा 4th लेसन महाभारत की ऐतिहासिकता कंप्लीट हो चुका है।